चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव। तो 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है। 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया है। पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदला। आपको बता दें कि अब होगा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। मोदी कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी है। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही कैबिनेट ने 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का भी निर्णय लिया है। साथ ही मोदी कैबिनेट ने पीएम मुफ्त अनाज योजना का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब से पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम का नाम होगा। पिछली कैबिनेट में मुफ्त अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट के बैठक में एक अहम फैसले। तो मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर अब लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे। 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन। तो भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है। तो 3 मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में 3 प्रमुख निर्णय लिए गए और उन 3 निर्णयों के अतिरिक्त 2 अन्य प्रमुख निर्णयों के बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देश में सहकारिता क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों से जुड़ा हुआ, कृषि उत्पादकता और कृषकों के आय से जुड़ा हुआ एक प्रमुख क्षेत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में जो कोऑपरेटिव एक्ट 1984 में बना था और उसके बाद 1987 में ट्राइफेड बना था, आज 35 वर्ष बाद 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है। और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 3 निर्णयों के द्वारा देश में सहकार से समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। एक, हमारे देश में मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।